जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूं आज आप लोग के सामने। और हम लोग की जो पूरी की पूरी सीरीज चल रही थी सी प्लस प्लस की, उसका ये क्या है, पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, यानी कि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो प्लीज जाकर के पार्ट फर्स्ट को देख लेना और उसके बाद पार्ट सेकंड को भी जरूर से देखिएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। अभी जो हमारा एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है 2024 के लिए, और यूपीपी का जो एग्जाम होने वाला है 2024 के लिए, इसके लिए डेट भी रिलीज हो चुकी है। मेरी वीडियो एक अपलोड हो चुकी है, उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। डेट्स और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। और यहां पर इसकी 100% गारंटी है कि यूपीपीसीएल के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से बनने वाले हैं जो हम यहां पर कराते हैं हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर सी प्लस प्लस होता क्या है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कि सी प्लस प्लस आखिर होता क्या है। ठीक है ना, सी प्लस प्लस आखिर होता क्या है, इसका मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था किसमें, हमारे फर्स्ट पार्ट में। लेकिन यहां पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो एक ओवरव्यू के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओवरव्यू के रूप में पढ़ेंगे और यहां पर ये जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है फ्रॉम बेसिक टू अपग्रेड लेवल। ठीक है ना, कैसे आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको हम लोग एक ओवरव्यू के रूप से जानेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था एक सी प्लस प्लस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे काम हम एक ही समय पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसको बनाया किसने था, एक डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका नाम था बजार्ने स्ट्रोस्ट्रुप। ठीक है ना, सी प्लस प्लस एक डैनिश कंप्यूटर वैज्ञानिक बजार्ने स्ट्रोस्ट्रुप द्वारा बनाई गई एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है ये, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कब बना था ये, 1985 में इसको रिलीज किया था। किसने रिलीज किया था, 1985 में बजार्ने स्ट्रोस्ट्रुप ने रिलीज किया था। किस फॉर्म में, सी प्लस प्लस की, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक आप कह सकते हो हाई लेवल अपग्रेडेड लेवल पे। ठीक है ना, अपग्रेड करके इसको एज एन अपलोड किया गया था। ठीक है, और इसमें वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज है, आप इसमें बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। ठीक है ना, चलो ये तो आपको ओवरव्यू मिल ही गया। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि ये मैं आपको डीप में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसको आपको पूरी तरीके से डीप में समझाया था। आपको किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है। आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप फर्स्ट पार्ट को देखो, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी प्लस प्लस कीबोर्ड। सी प्लस प्लस कीबोर्ड कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस कीबोर्ड नहीं है। देखो ध्यान से समझो, सी प्लस प्लस कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी प्लस प्लस कीबोर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए न्यू, बी दिस, सी इफ या फिर डी कॉन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सी प्लस प्लस कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, डैश इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, डैश एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस रखता है। ठीक है, तो कौन सा है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेमोरी एड्रेस को सेव करके रखता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए फ्लोट, बी लॉन्ग डबल, सी पॉइंटर या फिर डी चार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, एक मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है। अब एक्चुअली मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर वगैरह वगैरह ये है कि ये समझते हैं एज ओवरव्यू। ठीक है, देखो क्या बोलता है हमसे, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो एक पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है किस चीज की, एक ऑब्जेक्ट की। पॉइंटर्स आर यूज्ड extensively in both C and C++ for the three main purposes। अब देखो पॉइंटर हम दोनों लैंग्वेज में यूज करते हैं, किसमें किसमें, C में भी और C++ में भी। अब देखो इसको यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, इसको यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है, टू एलोकेट न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑन द हीप। अब हीप मतलब कि जो हम लोग जो पूरा आप कह सकते हो जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोडिंग करते हैं पूरी, उसकी हीप पर अगर हमें कोई न्यू ऑब्जेक्ट लगाना है उसके लिए टू पॉज फंक्शंस टू अदर फंक्शंस, हमें पास करना है फंक्शंस को अदर फंक्शन पे, तो इटरेट ओवर एलिमेंट्स इन एरेज और अदर डाटा स्ट्रक्चर, हमें अदर डाटा स्ट्रक्चर पे इटरेट करना है एलिमेंट्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो हम यहां पर किस चीज का यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेस का यूज करते हैं। किसका एड्रेस का यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेस को यूज करते हैं कैसे, पॉइंटर के थ्रू। ठीक है ना, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दो, आपको अवश्य से अवश्य रिप्लाई जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ, एड्रेसिंग इज डन यूजिंग डैश नंबर सिस्टम, यानी कि संबोधन डैश संख्या प्रणाली का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है,
यानी कि जैसे हमें एड्रेसिंग करनी है, ठीक है ना, तो एड्रेसिंग जब करनी है तो हम कौन से नंबर सिस्टम के थ्रू हम एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल, बी डेसिमल, सी बाइनरी या फिर डी ऑक्टल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट हैज अ बेस वैल्यू इक्वल टू 16, यानी कि हम ब्रैकेट लगाने के बाद इधर लिखते हैं बेस वैल्यू, तो वो क्या होती है 16 होती है। आप लोग में भी कुछ लोग इधर से भी लिख रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या होती है 16 होती है हमारी बेस वैल्यू। इट इज आल्सो अनाउंस समटाइम्स एज हेक्स, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आप 6 को शॉर्ट फॉर्म में, जो लोग पीसीएम से होंगे वो जानते होंगे 6 को हम लोग हेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। हेप्ट, ऑप, नॉट, डेक, ठीक है, 8 9 10 के लिए ये सब यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 16 सिंबल्स, ठीक है ना। तो यानी कि हेक्साडेसिमल जो हमारा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 16 सिंबल्स को इंक्लूड करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो 16 सिंबल्स होते क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ये अगर लेटर्स को लिया जाए तो ये टोटल होते हैं 6, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद देखो ये अगर लिया जाए ये पूरे के पूरे ये नंबर जो होते हैं वो होते हैं 10। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ तो 9 है सर, तो आप 10 कैसे ले रहे हैं मैं बता रहा हूं। देखो जीरो भी तो एक नंबर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ना, तो जीरो को अगर हम 1 मानेंगे, फिर उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। तो टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने हो गए, न्यूमेरिक डिजिट्स हो गए 10, और हमारे पास लेटर्स कितने हो गए 6, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 16, हमारे पास क्या हो गए हेक्साडेसिमल के सिंबल हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी समझ में आ गया पूरा हेक्साडेसिमल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्यता ऑपरेटर है। नंबर्स मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। ऑप्शन ए एंड, बी एक्सक्लेमेटरी, सी आप फुल स्टॉप बोल लो या इसको डबल सेमीकोलन सेमीकोलन जो आप बोलना चाहो वो। इन चारों सिंबल्स में से कौन सा है जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर है, निम्नलिखित में कौन सा एक सदस्यता ऑपरेटर है, ठीक है। कौन सा है एक सदस्यता ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी। ये सिंबल हमारा क्या है, एक सदस्यता ऑपरेटर, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, डैश ऑपरेटर रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स, यानी कि डैश ऑपरेटर कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑपरेटर है जो कि 2 ऑपरेंड की आवश्यकता, जिसको कि 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बाइनरी, बी लॉजिकल, सी टर्नरी या फिर डी यूनरी, ठीक है। जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस कर लो, यूनरी बेसिकली हम तो बोलेंगे, ठीक है। तो बाइनरी, लॉजिकल, टर्नरी या यूनरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइनरी। क्यों 2 ऑपरेंड्स होते हैं, इसको मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, फिलहाल अभी इसको पढ़ते हैं। ऑपरेंड्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मैनिपुलेटेड एंड ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शन। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मैनिपुलेटेड होते हैं, यानी कि हम जैसे चाहे उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ एक स्पेसिफिक एक्शंस डिनोट करते हैं। समझ आया कि नहीं, ऑपरेंड्स और सिंबल्स में, ठीक है। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स, सॉरी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स में डिफरेंस समझ में आया। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, हमारे एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैनिपुलेटेड होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि सिंबल्स होते हैं जो कि एक एक्शंस को डिनोट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्शन को दिखाते हैं। इन एनी ऑपरेशन एंड ऑपरेंड में एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी ऑपरेशन में ऑपरेंड की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है नोन एज लिटरल्स, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसे क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फंक्शंस कॉलिंग एटसेट्रा ऑन विच प्रोग्राम मेक्स एन ऑपरेशन, और ये सारे नाम से भी हम इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं ये 2 ऑपरेंड्स के लिए हमने बाइनरी को ही क्यों चूज किया। अगर मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप देखो, ओवरव्यू ट्रिक से, तो देखो बाइनरी मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब होता है अगर हम लैंग्वेज की तरफ चलें, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, तो उसमें होता है 0 या 1, ठीक है, दैट इज 2, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज होगी जो कि या तो 0 होगी या तो 1 होगी, तो 2 ही केस तो हुए, तो 2 ऑपरेंड्स को रिक्वायर कौन करेगा, बाइनरी रिक्वायर करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर भी हम इस तरह से भी दे सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ऑटो वेरिएबल्स गेट अनडिफाइंड वैल्यूज नोन एज, यानी कि ऑटो वेरिएबल्स को अपरिभाषित मान मिलते हैं जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ऑटो वेरिएबल्स जो कि अनडिफाइंड वैल्यूज पे, जिनको की अनडिफाइंड वैल्यूज मिल जाती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नोन है। ऑप्शन ए गार्बेज, बी ऑटो, सी स्टैटिक या फिर डी रजिस्टर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गार्बेज, ठीक है ना। ऑटो वेरिएबल्स गेट अनडिफाइंड वैल्यूज नोन एज गार्बेज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, ठीक है। चलो अनडिफाइंड वैल्यूज हमें जब मिलेगी ऑटो वेरिएबल्स को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गार्बेज बोलेंगे, याद कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर
के पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, डैश स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन अनदर प्रोग्राम, यानी कि डैश स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स को दूसरे प्रोग्राम में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो अब देखो एक स्टोरेज क्लास कौन सी है, डैश स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स आर डिफाइंड इन अनदर प्रोग्राम, यानी ऐसी कौन सी स्टोरेज क्लास वेरिएबल है जिसको कि डिफाइन किया गया है अनदर प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में। ठीक है, स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए रजिस्टर, बी ऑटो, सी स्टैटिक या फिर डी एक्सटर्न। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लास वेरिएबल को डिफाइन किया गया है अनदर प्रोग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, डैश टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ जेनेरिक पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि डैश प्रकार का उपयोग सी प्लस प्लस में जेनेरिक पॉइंटर घोषित करने के लिए किया जाता है, यानी कि कौन सा टाइप है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी जेनेरिक पॉइंटर को डिक्लेयर मतलब कि डिनोट करने के लिए सी प्लस प्लस में। ठीक है, परेशान लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, ऑप्शन ए वोल्ट, बी आईएनटी, सी फ्लोट या फिर डी स्टैटिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वोल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, विच इज अ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना दे रहा हूं भाई, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है ना, एक सशर्त ऑपरेटर कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, ऑप्शन ए ग्रेटर देन, बी स्मॉलर देन, सी क्वेश्चन मार्क और रेशियो सिंबल जो भी आप बोलो, और डी एट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये क्यों होता है इसको समझते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स बाय इवैल्यूएटिंग द कंडीशन प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडेड कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, कंडीशन जो हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम उस कंडीशन को प्रोवाइड करके जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू नॉन जीरो, यानी कि अगर वो इवैल्यूएट हो जाती है रियल में यानी ट्रू वैल्यू में, नॉन जीरो जो की होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द एक्सप्रेशन फॉलोइंग द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लगता है वहां पर, ठीक, अदरवाइज द एक्सप्रेशन फॉलोइंग विल बी द, ये देखो ये रेशियो वाला सिंबल या एक्सक्लेमेटिव, आप जो भी बोलना चाहोगे आप वो बोल सकते हो, सेमीकोलन। ठीक है, इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, तो यानी कि अगर वो नॉन जीरो है तो क्वेश्चन मार्क, अगर वो अदर केस है कोई तो वहां पर क्या लग जाएगा, ये वाला सिंबल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी में था, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स इज आल्सो कॉल्ड एज डैश डेटा टाइप। ठीक है ना, बिल्ट इन डेटा टाइप को डैश डेटा टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। बिल्ट इन डेटा टाइप यार आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छे से जानते हो, ए सेकेंडरी, बी फंडामेंटल, सी इंटीजर या फिर डी वॉइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का बिल्ट इन टाइप्स का मतलब मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये क्या कह रहा है, ऑल्सो कॉल्ड एट फंडामेंटल टाइप्स आर स्पेसिफाइड बाय द सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टैंडर्ड एंड आर बिल्ट इनटू द कंपाइलर। यानी कि देखो बिल्ट इन, देखो बिल्ट इन कहीं पर भी यूज होता है ना, बिल्ट इन, ये जो है ना बिल्ट इन। ठीक है, ये जो चीज है बिल्ट इन का मतलब होता है कोई भी डिवाइस, आपका फोन हो, आपका टैब हो, आपका लैपटॉप हो, ठीक है, आपका कोई भी डिवाइस है ना, उसमें कुछ बिल्ट इन चीजें होती है, यानी कि वो ऑलरेडी उसमें बिल्ट है, आपको कुछ नहीं करना। आप चाहो तो उस पर चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उस पर कुछ आप चेंजेस ला सकते हो, बट कुछ चीजें होती है जो कि स्टोर होती है। जैसे कि अब जो किसी भी डिवाइस की जितनी स्टोरेज है आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, आप उसको डिक्रीज भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि आप उस पर कुछ एक्सटर्नल चीज लगाओ। ठीक है ना, अगर फोन है, फोन की हमें स्टोरेज बढ़ानी है तो या तो हम मेमोरी कार्ड लगाएंगे, ठीक है, वो बिल्ट इन है उसमें कि अगर उसमें 32 जीबी की स्टोरेज है तो वो 32 जीबी ही रहेगा, वो नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना, वो इनबिल्ट है उसका। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है। कुछ सेटिंग्स होती हैं फोन में जो कि हमारी बिल्ट होती हैं, ठीक है ना, कुछ सेटिंग्स है जो कि हमारे बिल्ट इन है, यानी वो ऑलरेडी है, उनको नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें हो गई। बिल्ट इन टाइप्स आर नॉट डिफाइंड इन एनी हेडर फाइल। बिल्ट इन टाइप्स जो होती है वो किसी भी हेडर फाइल में नहीं डिफाइंड होती है। बिल्ट इन टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड। अब देखो बिल्ट इन जो होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड। ठीक है ना, अब देखो ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन इसको ऑल्सो मतलब अगर हम इसको दूसरा नाम दें बिल्ट इन डेटा टाइप को तो हम लोग क्या देंगे, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, ये तो आप लोग जानते हो, फंडामेंटल एकदम मूल हो, एकदम जरूरी हो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप था इसका करेक्ट मतलब हम एक जो दूसरा नाम दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं, फंडामेंटल दे सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं शिवांश सर, आपका मिशन विद आकाश की टीम आपके साथ हमेशा है। कोई भी डाउट आपको आए, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत आप कमेंट करो, आपको अवश्य से अवश्य
फर्स्ट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।